क्या चलता है ये फाउंडर के माइंडसेट में? क्या डिसीजन लेते हैं? रादर ये क्यों ऐसा सोचते हैं? व्हाई? आज की मेरी बात जिनसे हुई थी, जो फाउंडर है ISST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनके पास उस वक्त भी दो ही रास्ते थे। एक, मैं अब्रॉड जाऊं और वहां जाके मैं स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सीख के आऊं, वो चाहे स्पोर्ट्स साइंस हो, स्पोर्ट मैनेजमेंट हो या कोच हो। दूसरा रास्ता, जो मुझे अपॉर्चुनिटीज, जो एक्सपोजर मुझे स्पोर्ट्स में इंडिया में उस वक्त नहीं मिलता था, क्या मैं उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ ताकि मेरे जैसे और भी एथलीट हो, कोच हो या जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कैरियर बनाना चाहते हैं, क्या मैं उनको इंडिया में ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक्सपोजर पॉसिबल कर सकता हूँ। उनके दिमाग में उस वक्त क्या मेरे पास इतना फंड है, वो इतना लंबा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं ये करना है एंड आई विल डू इट, ताकि लोगों को इंडिया से बाहर न जाना पड़े स्पोर्ट्स का एक्सपोजर लेने। एंड दिस इज द गाय डॉक्टर विपुल लुनावत, जिनकी मैं आज बात कर रहा था, जिन्होंने रास्ता नंबर 2 यानी कि न अब्रॉड जाके बट इंडिया में ही खुद ISST कॉलेज, स्पोर्ट्स फोकस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एकेडमी, वहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स क्लब्स भी चलते हैं, वो शुरू करते हैं, जो कि इंडियन कंटिंजेंट रह चुके हैं एज अ कोच फॉर द शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग टीम्स एट द थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप्स, 2013 सी ओपन सिंगापुर, 2014 कतार शॉर्ट ट्रैक कप, 2015 साउथ एशियन ट्रॉफी 2019 सिंगापुर। इन्होंने खुद compete किया था इन रोलर स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन वेनेजुएला 2003 as a part of Indian junior team. Competed in roller skating international championships in Ostend, Belgium 2001, Portugal 2001, state level gold medal basketball. अरे मैं इनके बारे में जितना भी बताऊंगा शायद मेरा एपिसोड बहुत लंबा चला जाएगा, बट ये बंदा एथलीट है, स्पोर्ट्स में घिस के आया है। और ख़ास बात, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, क्यों ना माँ भी एक तो हमारी सबकी गुरु है, मार्गदर्शक है। माँ हमको बड़ा करती है, प्यार करती है, लेकिन वो माँ जो आपको काइनेटिक पर बिठा के हर रोज, वो चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो माँ जो कि खुद नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है और आज भी इस उम्र में भी वो अभी भी ISST कॉलेज के कैंपस में बास्केटबॉल एकेडमी में वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। सो अमेजिंग, सो इंस्पायरिंग। सुनते हैं ये एपिसोड की की मोमेंट उनके ही शब्द में, उनकी ही आवाज में। पहले 3 साल तो आई वॉज स्ट्रगलिंग। पहले 3 साल एक भी एडमिशन नहीं था। आई वॉज वेरी यंग, नो एक्सपीरियंस एट ऑल हाउ टू स्टार्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई वॉज जस्ट कि करना है। इन द फर्स्ट 3 years आई वॉज द डायरेक्टर, आई वॉज द स्वीपर, आई वॉज द ऑफिस बॉय, आई वॉज द सेल्स पर्सन, आई वॉज द मार्केटिंग गाय, आई वॉज द अकाउंटेंट। तो सारी चीज़ें मैं खुद करता था। एंड इवन व्हेन आई रिमेंबर इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू गेट enquiries for the programs, I used to talk with a friend's name that I am Kunal or I am सुशांत, some other name, because कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कैसे फोन पे बात करे, राइट? गुड मॉर्निंग लिसनर्स, आज है 3 जुलाई, मंडे। जितना मैंने विपुल आपके बारे में देखा, यू स्टार्ट योर जर्नी इन द स्केटिंग। रोलर स्केटिंग का एक जोश था, ही वांट्स टू गेट इनटू रोलर स्केटिंग एंड देन स्लोली एज वी लिसन from his own words, with his own story, then he goes into the coach and then finally he is having this ISST college in Pune. And मैं विपुल कोई भी शो शुरू करने से पहले मैं मेरा why बताता हूँ कि why I do this show. I do this to bring inspiring stories from inspiring people like you, Vipul. So the people who are doing very different things to make the difference in the community. I'll tell you one more thing. अगर विपुल चाहते थे ना तो शायद आप
12 या 15 साल पहले एग्जैक्टली मे बी विपुल कैन टेल, वो चाहते तो एक स्पोर्ट्स कोच बन के उनकी लाइफ में खुश होते थे, बट ही थिंक अ वेरी डिफरेंट, वेरी वाइडर थॉट फॉर दिस कम्युनिटी, एंड ही कम्स अप with creating whole ecosystem for the sports, to nurture the sports, to nurture the athletes, and to even bring sports management to the various sports which are happening in India, like anything, be it with any leagues which is happening. So you are one of the strongest cog wheel in this sports machinery or ecosystem which is even powered by this government as well. So welcome Vipul to the show. And why don't you start, Vipul, your intro? What do you do? More on your words. I might have missed many things. So firstly, Divyesh, I am very thankful to you to have me on this show. Sports से मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है. पहले when I was very young, at the age of say 5 or 6 years, I started playing sport. And before I started playing sport, how did it come my life? My mother, she has been a national basketball gold medalist. And that is how I started basically getting inclined towards sports, because during her times, during the say 70s or 80s, there were not many opportunities for sports people. We are Jain Marwadi, so coming from a very conservative family, girls were not allowed to play sport. Battling all the odds, my mother, उन्होंने बास्केटबॉल में नेशनल लेवल तक अपना नाम किया, गोल्ड मेडल उन्होंने मिलाया. बट काफ़ी चीज़ें उनके लाइफ में जो अधूरी थी, वो चाइल्ड, शी एक्सपेक्टेड दैट आई वुड अचीव दैट. शी वांटेड मी टू बी प्ले सम स्पोर्ट, एक्टिवली इन्वॉल्वड, एंड अगेन इन द लॉन्गर रन प्ले फॉर इंडिया and represent our country and win laurels for our country. So that is how it all started. I was exposed to multiple sports, जैसे basketball है, gymnastics है. So gymnastics is the foundation of all sports, because उसमें अपनी agility, flexibility, ये सारी चीज़ें develop होती है, stamina. So I think that is the base for all sports, and that is how my mother started. So in those times, say you may say around 91, she had that vision to how an athlete should be developed in sports. Wow. And that is how all it started. Awesome. So your mother is national basketball gold medalist. Yes. Wow. I would like to something hear more about your mother as well. I mean, you already told me in brief, but then so she used to, in which year like she won this gold medal for the basketball, like? She was 6 times national champion, 6 times gold medalist in basketball. So that must be say around 75 to 80 she must have participated. Coming from a Marwadi family, there was a time she was selected for the Asia camp. It was a big camp, a long duration camp, or because she was a female, in those days girls were not really allowed to travel far, stay out of the house for long days. So she didn't get the chance to go there, and then she missed out on that. And then she decided that she wants to do something in sports. And later on, when I was born, she sought to fulfill her dream through us, through my brother, my younger brother. We started with gymnastics, and then during my school days, one of our principals, she just introduced a concept called extracurricular activity. So that was not prevalent. आज हम देखते हैं सारे स्कूलों में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, या आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज होती है. बट वो टाइम, आई वुड से ड्यूरिंग द 89-90 के टाइम में ये कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट स्कूल. यस. तब रोलर स्केटिंग स्पोर्ट में मैंने फर्स्ट टाइम खुद को इंट्रोड्यूस किया. इट वाज जस्ट नियर टू माय हाउस, सो वेरी कन्वीनियंट फॉर माय मॉम टू ड्रॉप मी देयर. एंड इनिशियल ईयर शी यूज्ड टू कम एंड टाई माय स्केट्स, because I couldn't tie the shoelaces and all. And it was so early that time. I was just 5-6 years old, and that is how I started. Okay. So those were the early days, and slowly I started developing my interest in roller skating. I played a couple of local tournaments. I started going into so there are different disciplines in roller skating. Artistic skating होता है, जो figure skating बोलते हैं, जो dance होता है skate पे. Okay. Music के ऊपर जो performance होते हैं, तो उसको figure skating कहते हैं, वो एक होता है. Then we have speed skating, roller hockey होता है. तो मैंने ये सारी चीजें try की, all these three things. Okay. But later on I found that my interest was more in speed skating. धीरे धीरे जाके I started winning district levels, state level tournaments. But then I realized that coming from a very Jain community, the diet which we used to have was all vegetarian diet. So या फिर हमारा strength जो है, naturally we used to have less stamina and endurance. So then I
I thought, why not play some other sport to support this sport. So I started playing basketball during that time, and my mom recently had developed ground near our society. So our Okay. society had a very vacant, एक बहुत पुरानी जगह ऐसे ही पड़ी थी जहाँ पे बहुत कचरा लोग डालते थे. तो मेरी मदर ने वहाँ पे एफर्ट्स लगा के सब लोगों को कन्विंस करके वहाँ पे उन्होंने अपने पैसों से एक बास्केटबॉल कोर्ट क्या बनवाया. बात है. और फॉर द कम्युनिटी. सो एंड फॉर इन दैट टाइम 94 95 में शी गॉट राजीव गांधी पुरस्कार आल्सो फॉर दैट प्रोजेक्ट. और वहां से देन आई स्टार्टेड, घर के पास ही था, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस रेगुलरली. आई गॉट इनटू बास्केटबॉल आल्सो. वाओ, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने स्टेट लेवल तक क्या बात गोल्ड है. मेडल लिया बास्केटबॉल में. So that was how it happened, and later on I was also pursuing skating side by side. मेरा स्टैमिना अच्छा हो गया because I was playing basketball as well. Okay. I got selected for the World Championships का कैंप, हमारा जो होता है सिलेक्शन कैंप. Okay. तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, और Wow. वो करते करते इंडिया के लिए खेलने का अवसर आया 2003 Awesome. में. 2003. Yes. Venezuela. Awesome. Wow. So this was the story. I mean, this is how it all started, and after that I played a couple of international events also. Played senior national events. I'm a medalist in senior national events. But however, when I was doing skating, there was a lot of politics, and the federation which used to manage our sport that time, it was not structured properly. Okay. The state associations was not structured properly. All the expenses had to be borne by the skaters themselves. Okay. So it was a really difficult phase. There was a lack of equipment we used to have. So हमारे पास अच्छा equipment भी available नहीं था तब. So Okay. धीरे-धीरे new technologies, new equipment started, coming to India. And then I decided that I want to be a part of this sport. But then while pursuing my career, मुझे वो थोड़ा difficult हो रहा था. So I Okay. thought competitively, मैंने जब बंद किया skating करना, so I thought I want to stay connected with the sport, and I started coaching. Okay. So Got it. I started coaching young kids. तो छोटे बच्चों को मैं सिखाता था. 2-3 साल मैंने अच्छा वहाँ पे कोचिंग किया, and this is how I was connected with the sport. Oh. I feel learning for me, parents has to be focused, because in those days, your mother being already exposed to sport, she exposed you to the roller skating sports when you were 5 or 6 years of age, right? जब आप 5 के 6 साल के थे, तब वो आपको एक क्लासेस में जब आपको वो स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस कराना, एंड देन that's where your passion little bit starts, कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है. So I just want to tell you, hats off to your mother, and this is learning we should, as a mother, as a parents, अगर हम sports में थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दे बच्चों में, then it would really make a so big difference, which I can see in people where you stand now. आपने जो फेज बोले, जब आप स्केटिंग जब आपने शुरू किया, आपने 3 तरीके के स्केटिंग्स बताए, जिसमें एक फिगर स्केटिंग आपने बोले. आई थिंक दैट्स व्हाई द स्केटिंग स्पोर्ट्स एज वेल, राइट? जो स्केटिंग के साथ डांस होता है. डू यू मीन दैट, राइट? या जो स्पिन्स वगैरह करते हैं, जंप्स करते हैं म्यूजिक के ऊपर. आई सी. तो एक फिगर स्केटिंग और एक आपने बोला स्पीड स्केटिंग. दैट्स व्हाट Yes. इट एक्साइटेड यू, राइट? आपको उसमें ही Yes, जाना yes. था. एंड व्हिच वाज द थर्ड वन? रोलर हॉकी. ओह. So it's a team sport. So how your roller skating journey moved on? I mean, you mentioned that आप फिर उसको करते रहे थे. मतलब if you recall some moments, जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, तो स्कूल के साथ कैसे मैनेज होता था? I'm just thinking. When I was in my 9th and 10th standard, तब थोड़ा सा मैं competitive skating करने लगा था. Until then it was just trying to learn how to do it. आजकल के जो बच्चे तो 6-7 की उम्र में ही कॉम्पिटिटिव स्केटिंग करते हैं, बट वो टाइम पे इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था. धीरे धीरे प्रोग्रेस होती थी. तो 10th में जब मैं गया, तब मुझे एक चांस आया कि एक ओपन इंटरनेशनल इवेंट में मुझे जाना था. तो तब थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्केटिंग मैंने चालू की थी. तो वो एक इंटरनेशनल इवेंट, और जब 10th स्टैंडर्ड का अपने यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है. खौफ होता है. हाँ, खौफ होता है. हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सारे पेरेंट्स. सही बात है. राइट. सो उसके वजह से, बट मेरे यहाँ पे माय मदर वाज नॉट रियली, उतने ही मार्क्स चाहिए या उतने ही मार्क्स चाहिए. माय पेरेंट्स वर ओके विद दैट. फॉर्चुनेटली आई गॉट अ चांस टू गो टू पोर्चुगल, बेल्जियम, जहाँ पे हम लोगों ने इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था.
जब उसी आप के 10th वजह में से थे? 10th में था तो वाओ! even the that time the school also supported, so Okay. I would say that, and fortunately because of being into sports I was very good with my discipline in performing everything on time, so I used to manage my time very nicely. So मेरा ट्रेनिंग होता था, पढ़ाई होती थी, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट अंटिल 10th, बट आई वुड से बिकॉज ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, मेरा फोकस बढ़ा, मेरी मेहनत करने की कैपेसिटी बढ़ी, लॉन्ग टर्म विजन देखने का और सस्टेनेबिलिटी करने की कैपेसिटी बढ़ी, एंड दैट्स आई वुड से दैट वाज वन रीजन आई कुड गेट द बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड इन माय 10th standard. So I क्या was बात है! doing well in academics also at that time, and I also excelled in sports. My art and craft was also good. So overall, this is what sports brings out. So आपके जो दर्शक रहेंगे, मैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना, इट इज़ नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, इट इम्प्रूव्स ओवरऑल लाइफ स्किल्स, not only concentration, how to handle failure, manage difficulties in life, how to find solutions to problems, how to get back and fight and win, and how to manage victory, how to manage success. All these life skills are very nicely learned through sports, and I would say wherever I am today I am because of my involvement and participation in sports, because sports has really taught me all these important life skills. राइट, विपुल का ब्लड ग्रुप ही स्पोर्ट्स पॉजिटिव है, वो वहाँ Yes. से ब्लड में ही लेके आता है अपना वो स्पोर्ट्स का जज्बा, बिकॉज फ्रॉम योर मदर यू डिड लेवल 02 कोचिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन आइस रेसिंग इन शॉर्ट ट्रैक स्पीड आइस स्केटिंग. सो वो क्या होता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन आइस रेसिंग इज वन ऑफ द आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाट आई कैन सी इन द वेबसाइट. Yes, yes, they yes. train for ice skating, right? It's one of the renowned organization. So what this certification means, what was it about? So basically, when I was doing roller skating में ऐसा था कि it is not a Olympic sport. So Okay. Olympics में roller skating नहीं होने से we thought we want to shift our focus to a Olympic sport, and then that time we got introduced to ice skating. So some of my friends, when we were in college, we thought that let's do ice skating and see if we can do something in that. But ice skating was really very new to India. We didn't have ice Yeah, rinks that time. yeah. Still we don't have a fully अभी भी functional ice rink. But exactly. अभी भी छोटा ही है that time, so it was just a fun thing in India. But then we started, we thought let's do something, and then by the time I was actually at the end of my sports career, तो मैंने Okay. सोचा कि if not as an athlete, I would at least get into ice skating as a coach. We decided to start our ice skating club by the name of Snowbit Ice Skating Club. So along with my friend Subodh, we started this club in 2011, and we started training our kids who were training with roller skates. We started taking them to international camps. But for that, we thought we want to upgrade our certification, our knowledge in this sport. And that Right. time there was this course in Australia. So me and my friends, both of us went to Australia, did that certification program, and then we learned more about the technical aspects of this sport. It's an Olympic sport. और उसके बाद से हमने जो डेवलपमेंट चालू की आइस स्केटिंग में, हाँ. so till date we have got n number of individual medals with our skaters. बहुत सारे इंटरनेशनल कैंप्स हमने किए, मलेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, हंगेरी में हमने किए, and then we got many international coaches, Olympic medalists to come and train our kids. Wow. Talk to them about different aspects. So ये सारी चीजें हमने की. So ये हमारा आइस स्केटिंग का जर्नी रहा है. अभी भी हमारे 2-3 जो बच्चे हैं जो कोरिया में, अभी हम उनको भेज के ट्रेनिंग करवा रहे हैं. Okay. So they are training for the Youth Olympics. So this is the progress as of now. Got it. मतलब you have kind of exchange program, maybe some of students go there and some of their faculty is very renowned coaches, they visit Yes. your ISST college and then they train over here. And you mentioned that your sports career, when it was almost at the end of it, right? So just want to get that idea. So then you thought of that you don't want to play professionally, but you want to get into the coach field. You were already sports person, I know that. But then when do you think that you don't want to, I mean, what was the phase that you don't want to get into sports, but you want to play on the, rather on mentor for the sports person? So what happened was, when I was at the peak of my career, Ji. I didn't see much of support from the federation
देयर वाज नो स्ट्रक्चर टू जो अच्छे एथलीट्स है उनको आगे कैसे लेके जाए, उनका आगे ट्रेनिंग कैसे होगा, क्या होगा, देयर वाज नो स्ट्रक्चर. Okay. There was no strategy, no planning from the federation side. There was no funding from anyone. So then that time, see how much money you will also put in some Oh sport, yes. right? Somewhere Yes. down the line there is a limit. Yes. So उसके बाद से मैंने decide किया कि I want to start something, wherein I can give back to the sport industry. So then while doing my coaching career also, I started searching for programs in sports management Okay. across the world. I found 2-3 universities in Europe, Australia, US, and I did a lot of survey and studies. I applied for a few institutes. I got admitted in few institutes. But then while I was planning to go there, मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके हम 50 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ पे जाएंगे, और वही अगर वहाँ जाएंगे तो वो पैसे रिकवर करने के लिए I have to work there, I have to stay there in that country, and then how can I give back to India? How can I give back to sport development in India? So I thought, so that time I was pursuing my MBA with Dr. Shezvalkar sir करके, जो पूना में एक बहुत renowned educationist थे वहाँ वो टाइम पे. तो उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था, उनके वहाँ पे मैं MBA परस्यू कर रहा था. देन आई शेयर्ड दिस आइडिया दैट आई वांट टू गो टू यूरोप फॉर दिस कोर्स, एंड आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर दीजिए. एंड उन्होंने ऐसे ही पूछा बाद में क्या करने वाले हो, तो मैंने बोला मुझे यही ऐसा कोर्स इंडिया में भी चालू करना है. सो उन्होंने मुझे बोला कि इतना तुम वहाँ पे जाके करोगे, इंस्टेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइट अवे. क्या बात है. और तब से वो आइडिया हमारे दिमाग में चालू हुआ. माय मदर, मी एंड डॉक्टर शेजवलकर, ऑल थ्री ऑफ अस सैट डाउन, और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि विल स्टार्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पुणे. इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो था 2008 में हमारी दिवाली के टाइम पे वो एक मीटिंग हुई थी, और 2009 में हमने फॉर्मली रजिस्ट्रेशन किया. एंड वी लॉन्च्ड दिस इंस्टीट्यूट इन 2009. मई और जून में हमने लॉन्च किया था. एंड वी गॉट ऋषिकेश कानितकर, जो इंडियन टीम के क्रिकेटर थे वो टाइम पे. तो ऋषिकेश कानितकर के हाथों से हमने हमारे वेबसाइट का लॉन्चिंग किया, और दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. Wow. Self, right? It brings me back to the what I just mentioned some time back. चाहता था तो विपुल उस वक्त, right? You could have gone to abroad or be a coach, but then you thought of very different. कि क्यों ना मैं why can't I just start, make more coaches, more team managers, more sports managers, more sports scientists and athletes. It could be anyone, physiotherapist, anyone, right? Yes. दो रास्ते होते, या तो तुम तुम्हारा खुद का कर लो, खुद की फैमिली है और खुद का सोचो, और अपने आप जब बुलावा आ जाता है तब आप चले जाओगे. और या तो ये लिमिटेड लाइफ जो मिलती है, या तो उसको कभी ऐसे भी सोच सकते हो कि क्यों ना मैं इसको ऐसे करूँ ताकि और लोगों तक ये स्पोर्ट्स पहुँचे, उनको बेनिफिट मिले, मोर एंड मोर पीपल, ताकि अफोर्डेबल हो. आपसे पहले ही मेरी बात हुई थी, दिस इज़ फॉर लिसनर्स एंड यू एज, मेरी बात हुई थी ISST, जो कॉलेज विपुल चलाते हैं, मेरे ये एपिसोड के गेस्ट, उनके ही कॉलेज से पास आउट हुए थे उत्सव पंचाल, और मेरा उनसे एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा था. तो ही मेंशन वेरी क्लियरली, ब्लंटली, कि द होल कॉलेज हेल्प हिम वेरी वेल. यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ISST का इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आई एम गोइंग टू आस्क यू इन अवर ऑनगोइंग डिस्कशन, वो ISST का इंफ्रास्ट्रक्चर, whole ecosystem, plus he mentioned your name and your wife name as well, that you both really help him to get connects with the various colleges to spread awareness for his own career when he was in intern, and that's what you are doing, and that's the live example for me. Yes, thank you दिव्येश. So हमने जब ISST चालू किया तो यही एंगल से चालू किया था कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है इन माय एथलीट करियर, या जो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास नहीं थी, वो बाकी के बच्चों को वैसे ना मिले और वो अपना करियर अच्छी तरह से डेवलप कर पाए. तो वही एम लेकर, वही प्रयास से हमने ISST चालू किया था, और आज तक हमने काफ़ी कोर्सेज लॉन्च किए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, एंड वी हैव मेड श्योर दैट दे गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस थ्रू एजुकेशन वी गिव, और द इंटर्नशिप्स वी डू, और द प्लेसमेंट्स वी प्रोवाइड, और द ओवरऑल प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू उनको मिलता है, द कनेक्ट्स, द नेटवर्किंग दे डू, द इवेंट्स दे आर पार्ट ऑफ. सो वी मेक श्योर दे गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, their life, their journey memorable, life build their career in sports. Right. When
when you were on those earlier days with your mom, so what I understood from so far the conversation, your mother Ujjwala Lunawatji, right, she is the core inspiration for you. So Yes. can you tell me some stories when you were a kid, like when you don't want to practice or I don't know, क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ भी नई चीज़ पकड़ते हैं ना तो मुझे वो अभी भी समझना है कि आप रोलर स्केटिंग जब आपने शुरू किया था, आई नो यू माइट बी एक्साइटेड, बट कुछ एक इनिशियल फेज तो होगा ना जब आप नहीं मुझे नहीं पसंद है, नहीं आज मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, क्या था वो, या कुछ अपनी मदर के साथ कुछ कन्वर्सेशन, कैन यू शेयर समथिंग इन दोस फेज? या तो बहुत बार एक किस्सा मैं ऐसे सुनाता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी इच्छा नहीं होती थी जाने की, हाँ राइट? हाँ सो और इवन जब बारिश होती थी राइट तब इच्छा नहीं होती थी जाने की, ऐसे लगता था नहीं घर में ही बैठो रिलैक्स करो, छोटा था तब। तो माय मदर यूज्ड टू लिटरली टेल मी नहीं जाना ही पड़ेगा, एंड शी यूज्ड टू प्रॉमिस मी। वहाँ तब जस्ट कैडबरी ने पर्क चॉकलेट लॉन्च किया था, पर्क कैडबरी का हाँ पर्क। हाँ हाँ तो उसका लालच देखे मॉम ने बोला अगर तू जाएगा तो तुझे एक पर्क मिलेगा। अच्छा तो वो पर्क का लालच देके मॉम मुझे बारिश हो या धूप क्या हो या बात है, कैसा भी मौसम हो, तब मेरे मॉम के पास एक काइनेटिक स्कूटी हुआ करती थी, काइनेटिक हुआ उसके करता था। आगे मुझे तो मेरे अपने बारिश ना लगे इसलिए मुझे वहां पे नीचे पैरों में बिठा के वाह, मॉम बारिश में भीगते हुए मुझे लेके जाती थी क्या बात है, टू ड्रॉप मी टू माय क्लास, और उसके बाद वो वहीं पे रुक के मुझे फिर लेके आती थी। और तब मैं बोलता था कि मुझे पर्क चाहिए और फिर वो बोलती थी कल जब जाएगा तब मिलेगी। तो ऐसा करके जो मेरा इंटरेस्ट जो था वो मॉम ने डेवलप किया धीरे धीरे करके। और बहुत बार हमारे कॉम्पिटिशन भी बहुत दूर दूर होते थे। अच्छा पुणे में एक बालेवाड़ी स्टेडियम हाँ। करके है जो अभी सिटी लिमिट्स में ही आ गया है, बट तब दूर था, सीधी बात है, 96 97 में वो बहुत सिटी के आउटस्कर्ट्स पे था, जंगल में ही था ऑलमोस्ट। करेक्ट, तो तब मेरी मॉम मुझे 2 व्हीलर पे या सिटी में से वहां पे लेके जाती थी कॉम्पिटिशन्स के लिए। So she has done all that hard work behind me, and that is how today I see if you want to do something you have to put in that hard work. And for athletes, their parents have to do that hard work in the beginning to get them liking for the sport, get them used to the sport. So it is a joint effort. It is not only the athlete, it is also their parents' effort which is counted. वाओ मुझे वो काइनेटिक दिख गया विपुल, जब आप बोल रहे थे ना Yes, मॉम आपको yes. लेके जा रही थी नीचे बिठा के, चलना है, Yes. तू करेगा, चल आजा, Yes, चल, yes. क्या बात है। Yes, yes. तो अच्छा फिर एक लेवल पे वो बूस्ट मिलता है, एंड देन यू स्टार्टेड लाइकिंग फॉर दिस रोलर स्केटिंग, देन यू डिड नॉट लुक बैक। तो उस वक्त आपने बताया आपके दोस्त ने मिलके आप लोगों ने शुरू किया, राइट, 2011 में। मैं थोड़ा, कैन यू जस्ट गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन विपुल, कि क्या मतलब क्या था, व्हाट वाज इट अबाउट? क्या वो नॉर्मल क्लासेस आपने शुरू किए थे, कोचिंग एकेडमी थी, आप खुद करते थे, कैसा था? So already आइस स्केटिंग स्पोर्ट ऐसा है हाँ. कि बेसिक टेक्निक जो है वो इट इज सिमिलर टू रोलर स्केटिंग। ओके सिर्फ जहाँ पे आइस स्केटिंग में ब्लेड्स लगते हैं वहाँ पे रोलर में व्हील्स होते हैं। ओके तो हम लोग क्या करते थे कि वही शूज को हम लोगों ने एक ऐसा एडाप्टर डेवलप किया था इंडिया में ही, जिसको हम वो एडाप्टर लगाएंगे और वो वहाँ से व्हील्स निकाल के उसको ब्लेड अटैच कर सकते हैं रोलर्स के अच्छा। शूज को ही। और फिर हम लोग ट्रेनिंग करते थे रोलर पे, बट जब कोई कंपटीशन होता था आइस स्केटिंग का, उसके 15 दिन पहले हम आइस स्केटिंग का कैंप लगाते थे, बच्चों को वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देके फिर कंपटीशन में खिलवाते थे। ओह तो इसमें बेनिफिट ऐसा होता था, बाहर जो आइस स्केटिंग करते हैं बच्चे उनको ज्यादा आइस स्केटिंग का टाइम बहुत कम मिलता है, बट हमारे बच्चे पूरे साल रोलर स्केटिंग पे ट्रेनिंग करते थे, तो उनका स्टेमिना ऑलरेडी अच्छा था। So all they wanted to do was to get the feel of the ice, जो हम उनको 15 दिन के कैंप में देते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते थे, we used to get an international coach अच्छा for each camp, हाँ to give them top level knowledge. हाँ And by that हमारे काफी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ, they learned a lot of skills, उनका स्पीड भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ, एंड they won a lot of medals in Southeast Asian Games in Singapore. एवरी ईयर ये इवेंट होता है, अभी एशियन गेम्स भी होने वाला है। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम नाउ, और काफी बच्चे अभी जो सीनियर लेवल पे गए हैं वो कोरिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वाओ सो ऐसे धीरे धीरे करके हमने ये स्पोर्ट डेवलप किया है।
though we don't have a Olympic size ice rink in हाँ India, हाँ, but still our skaters are, I would say, in their specific age groups, one of the top skaters in Asia. क्या बात है. So I would like to add few Yes. things, like the best part about ISST, about this development, is that we developed this from scratch, right? Okay. we आज तक हमने किसी से कुछ फंडिंग क्या नहीं लिया बात है है. या फिर कोई इन्वेस्टर नहीं है. So when we started ISST, it was just in a small garage in my bungalow. So it was just a small. So it was just in a small bungalow. It was just in a small 100 square feet office where I started ISST. क्या बात है. And I started approaching a lot of professionals कि will you love to be a part of ISST as a faculty, as a professional. बहुत सारे लोगों ने बोला कि because they knew me, they said तेरे लिए हम कर रहे हैं, but I don't see any future in this. I don't think ये develop होगा. But I still wanted to try, कि मुझे लग रहा था कि ये कर सकते हैं. You know, this has got scope. तो मैंने तब वो पकड़ के रखा. There was some years in between where I was not earning anything because ISST was still, not getting any revenues. Yeah. So I did 2 other businesses also. I started a sports shop for a year, जिसमें इतना, it was not that successful. I went into some losses over there. But through that, I learned a lot of things. I got a lot of connects through that business I did. All these experiences, these failures which I have faced, have really helped me to build ISST from that. So then we started online programs, distance education programs in 2011. जो हमारे पास, I would say, we are the market leaders in distance programs in India today in sports education. We have around 20 odd online programs. So ये एक हमारा benefit हमें मिला. हमने online program चालू किए. Just 6 years back we started our campus in Pune. We developed a sports academy there. We started classroom campus for ISST. We started one program. And in the last 5 years, it was no looking back. Wow. From, just in the first batch, we did 19 students there. Today, every year, we have 70-80 students ka intake, and it's growing every year. Wow. So this year, we are looking at, having more than, 125 students. So every year, ISST has grown, and we believe in quality over quantity. So it's not like we just want to add more and more students. We want to have quality of students passing out from ISST. तो एक गैरेज से शुरुआत हुई थी, आपने जब बोला, मतलब बंगलो के गैरेज में आपने शुरुआत की थी. तो शुरू में आपको ये अगर याद हो तो, मतलब शुरू में कितने बच्चे थे? मतलब अरे कोई भी शुरू करता है, राइट विपुल? मैं भी अगर शुरू करूँ तो शुरू में 1 या 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं. तो अगर आपको याद हो तो कैसे वो दिन थे, कैसा सफर था? वेयर यू स्टैंड नाउ? या पहले 3 साल तो आई वाज स्ट्रगलिंग. पहले 3 साल एक भी एडमिशन नहीं था. आई वाज वेरी यंग, नो एक्सपीरियंस एट ऑल हाउ टू स्टार्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट. आई वाज जस्ट कि करना है. In the first 3 years, I was the director, I was the sweeper, I was the office boy, I was the salesperson, I was the marketing guy, I was the accountant. Okay. तो सारी चीजें मैं खुद करता था. And even when I remember initially when I used to get inquiries for the program, I used to talk with a friend's name that I am Kunal or I am Sushant, some other name, because कोई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कैसे फोन पे बात करता है. सही बात है. We already, when I started, I always had that vision that I had to make this big, and this is how we developed. And धीरे धीरे when people saw the content I had made, the experts we had got on board for the programs. So first 5 years we did only distance education courses. Okay. Online courses में हमने काफी students किए, and slowly we started the classroom courses, and abhi we have both distance as well as online programs. We have our own sports academies also. We have a cricket academy, football academy, basketball academy. So all these academies we have, wherein we give internships to all the students who are doing courses with us. Those who are studying there itself, ISST in your college, they can get the internship there itself in the campus. Yes. Wow, that was very inspiring. You already mentioned ISST, what it does. कोर्सेज होते हैं, मुझे 2 कोर्सेज पता है. एक आप मास्टर्स के आप कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं. मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंस, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सिमिलरली डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो क्या क्या, इफ यू जस्ट गिव मी फर्स्ट ऑन क्लासरूम बेस्ड, क्या क्या कोर्सेज होते हैं? So classroom में we have courses in sports nutrition, BBA sports, a degree program, BBA sports management. We have BSc sports sciences.
We have MBA Sports Management, MSc Sports Sciences. We have a 1 year postgraduate diploma in Sports Sciences and Sports Management, both. And then we have diplomas in Sports Nutrition. We also have a diploma in Cricket Management. So all these programs are really doing well. We've got good response for all these courses. Online education mein we have got a big variety of courses. We have courses in sports sciences, sports management, sports nutrition, strength and conditioning, sports psychology. We have courses in sports medicine, sports injury management, and since last 3 years we are running a course for dentists which is called Diploma in Sports Dentistry. Okay, wow. So it is specifically for Yes. dentists who work with athletes, manufacture their mouth guards for contact sports and handle oral injuries in sports, in contact sports. So dentists लोगों के लिए हमने ये कोर्स किया है. So these are different courses which we have, and every year we add new courses. This year we are adding a new diploma in sports analytics in online education, and soon we'll be launching a classroom course in that as well. वाओ, ग्रेट. तो इन सब की एंट्री, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब कहाँ से, 10th पास, 12th पास? ऑफ कोर्स क्योंकि सब बैचलर्स ही आपने बोले, बीबीए, बीएससी. सो आफ्टर 12th? So usually जो diplomas है हमारे वो 10th पास Okay. है. Bachelor's programs are 12th pass, and postgraduate courses जो है masters और postgraduate programs are after graduation. Okay. Add some ending notes for this podcast that our aim in the future is to get more and more professionals from our college and place them in good companies, give them good opportunities. One more thing I want to add is that recently हमने एक Sports Entrepreneurs Foundation करके एक non-profit organization Okay. establish किया है, जिसमें जितने भी स्पोर्ट्स और फिटनेस रिलेटेड बिजनेस वाले लोग हैं, Okay. वो लोग एक साथ आगे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे. दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू नेटवर्क अमॉन्गस्ट ईच अदर, एंड जो कुछ भी फंड मेंबरशिप से या स्पॉन्सरशिप से इसमें डेवलप होगा, वो हम यूज करेंगे टू डू इवेंट्स एंड सपोर्ट एथलीट्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर. So since it is a non-profit organization, we are getting all businessmen on one platform from sports and fitness industry, and give them an opportunity to work together and network and give businesses to each other. Wow. Collaborate, right? More on business collaboration platform, and outcome of it comes, you can basically use it to fund various, athletes or whatever, to nurture sports further. So I would really encourage anyone, right? Whoever the listeners, anyone, the more this message spreads, right, to the people, anyone who is into enterprises, corporates, I would really recommend them to have visit your campus, see the campus, and they can also get into the placement programs with you, right? They can collaborate with you, so that whole ecosystem, Yes. what you created for the sports, I want to extend this as a via corporates, they can get in touch with you. That's what you're saying, right? Sure. And Sure. how people can find you? I know your website is already there, ISST. So is there any other ways where people can find you and contact you regarding corporate deals or anything, business partnership? So we are also on LinkedIn. We are on social media, Instagram at ISST Pune is our Instagram handle. We are on Facebook. We have our email IDs on our website. We have the phone numbers. I'm also on LinkedIn. I'm very actively working on LinkedIn. With I would love to thank Divesh for taking this wonderful initiative to know stories of people like me who have built something from scratch and would want to inspire people from these kind of stories. So this is a very great initiative, Divesh. Many congratulations to you on that. And I wish this podcast reaches maximum number of people, not only my podcast but also people whom you are getting and will be getting in the future. And I hope सारे लोग इससे प्रभावित हो और अपनी लाइफ्स में वो जो इन पॉडकास्ट से सीखेंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे. ये विपुल, थैंक्स अ लॉट. सी, अगर मेरी बात विपुल से नहीं हुई होती ना, तो विपुल, पीपल वुड नॉट बी नोइंग कि एक बंदा बंगलो के गैरेज में शुरू करता है, 3 साल 5 साल वो स्ट्रगलिंग मोमेंट में अगर वो बंदा गिव अप कर देता होता ना, अगर इफ ही हैड गिव अप हिज ड्रीम, राइट, तो ये ISST शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता होता. सो यू वेंट बियॉन्ड, यू kept on doing कि मुझे ये करना है,
लोग बीच में बोलेंगे अरे ये नहीं चलेगा, ये क्या कहाँ से आ गया, तो ये कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा, ये तू छोड़ दे, बट देन यू केप्ट ऑन डूइंग एंड दिस इज वेयर यू स्टैंड. सो विपुल, मेरा यही मकसद है कि ये स्टोरीज तो आनी चाहिए. सो थैंक्स टू यू विपुल. बट विपुल, एक और चीज़ बिफोर वी गो, राइट, this is again my curiosity. I was going through your Instagram and I know you being a owner or founder of Sports Institute, right? ISST. So how, I mean, by looking at your post, right, you seem to do a lot of workouts. So what is your routine? How is your routine structured? So I make sure that I exercise at least 1.5 hour every day. I am following a very strict diet routine. I know, I was eating a lot of junk food. पहले मैं बाहर बहुत खाता था. But since last 6-8 months मैंने decide किया कि I need to take care of my health, because nowadays all these different diseases, diabetes, blood pressure, corona, COVID, and these will catch on to you if you don't have a strong immunity. You don't have a strong health, nothing is going to work. Correct. आप कितना भी नाम कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी सक्सेस पा लो, बट इफ यू डोंट हैव गुड हेल्थ इन योर हैंड्स, इट इज ऑल वेस्ट. करेक्ट, राइट. करेक्ट. सो जो बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, सीधी बात है. वो आई थिंक वो मैंने बहुत सीरियसली अभी लिया है. एंड आई एम रियली फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रूटीन. आई हैव मेड इट एज अ हैबिट इन माय लाइफ. इट्स लाइक अ रेगुलर रूटीन. इट्स नॉट लाइक वो ऑप्शन है कि करना है, नहीं. इट्स अ रूटीन. जैसे हम रेगुलरली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, रोज का काम है. दिस इज काइंड ऑफ अ रूटीन फॉर मी. रोज का काम है. वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, and eat good food, stay healthy, and keep doing what you do. So I just want to again bring you back to ISST only. In ISST, can you give me, if you recall, some of the names from your student who passed out and they are at coaches or they are at different levels in sports management or sports science, ताकि people, listeners, right, they will get idea, कि sports का roadmap कैसा होता है. So we have many good students or athletes also who are still doing their own athletic performances. Like we have some Olympians like Sajan Prakash, who is an Olympian swimmer. Wow. He is our alumni. We have some army personnel who have done our programs. We had the privilege of having one commandant from Army Institute of Physical Training, Wow. Colonel Gurbaksh Singh. So Okay. he was a very senior person. He did our program. He loved it so much that his daughter also took up one of the programs. She's in Air Force. So we've got fortunately a very good strong alumni base. We've got many entrepreneurs who have done our programs, many senior coaches, athletes, professionals who are doing our courses. You have already met Utsav, who Yes. is from Ahmedabad, who has done our course. So we try to give, and we have a very strong connect till date. We have a alumni group on WhatsApp where we keep sending new job openings, new opportunities for the students who have already passed out. So you never know, पता नहीं किसका कहाँ पे eligibility correct हो जाए and they would get a good opportunity. So we believe that we should keep giving these opportunities to everyone from day one, and that is how we've grown in all these years. Super. और एक और क्वेश्चन था, ISST में जिनको एजुकेशन करना है स्पोर्ट्स में, बैचलर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो या तो डिप्लोमा हो, ऑफ कोर्स दैट्स द प्लेस टू गो फॉर इट. बट नॉर्मल जैसे किसी के बच्चे होते, जैसे मेरी बच्ची है, कोई 3 साल की है, मतलब एक 3 साल की है, कोई नहीं, एक 3 साल की, एक 10 साल की है, क्या उनके लिए कोई आप स्पोर्ट्स एज अ क्लासेस ऑफर करते हो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, और दैट्स नॉट ओपन फॉर द पब्लिक, या प्योर एजुकेशन के लिए? It is open for the public. So my mother still runs a basketball school. We have kids as young as 5 years of age who come to play basketball over there. क्या बात है. अच्छा. Then we have a football academy. We have a cricket academy. So ये सारी academies है जहाँ पे बच्चे आके खेलते हैं. Okay. So your mother still teaches basketball. अभी भी वो सिखाते हैं? Yes. Awesome. Yes. And कितने साल के, मतलब what's the entry level, मतलब कौन सी एज पे we can join your cricket I academy? think हाँ. 5-6 साल से हम लेते हैं बच्चों को as young as 5-6 years, and our first 2 years is our aim is to make them enjoy the sport rather than teaching them technical aspects or competitive. हम तुरंत नहीं सिखाते. बराबर. We have different games and we make them enjoy, and then once they start liking the sport, then they will start putting effort to excel in that. Okay.
So that is our idea. So do you recommend any specific sports to start with, or क्योंकि but yeah, as per the I would suggest like up to 6 years of age, you can expose kids to all different sports, Okay. maybe swimming, football, cricket, basketball, जितने आप expose कर पाओ, because what happens is most of the times parents ये गलती कर देते हैं कि उनको जो sport पसंद है वो choose कर लेते हैं. right, वो कभी देखते नहीं कि बच्चे को क्या पसंद है या वो किस चीज में अच्छा कर पाएगा. बराबर है. और until and unless he is not exposed to those different 5-6 options, वो कैसे चूज कर पाएगा कि मुझे ये पसंद है या मुझे मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ. Correct. So my suggestion is up to 6-7 years, don't push them for competitive sports. Tell them to go to different sports, get experience in different sports, and then once based on his liking, his skill set, then let the child decide कि मुझे यहाँ पे जाना है, मैं Exactly. यहाँ पे रेगुलर जा रहा हूँ, and then you can push him in competitive sport after that. Correct. So that is my suggestion. उसको पहले खेलने दो, हर जगह पे पहले आनंद तो लेने दो, then let him or her figure out where he wants to go. Do you want to add still कुछ याद आता है? If you want to add before we end, कुछ भी, anything? So nothing specific. I think my last ending notes would be that I wish people take positive notes from this podcast, and they apply it in their daily lives. And I hope this podcast inspires people to stay fit, stay healthy, and build a career in sports. Awesome. Thank you so much. Thanks. And finally, we reach end of the episode. If you're still listening to this episode, join Facebook group Inspiring Bill. And yes, on whichever platform you are listening, give review, comment, and subscribe to my podcast to keep listening this kind of inspiring stories.